हेलो गाइस, तो मैं आप लोग के सामने लेके आ गया हूँ फेरी टेल का एक नया एपिसोड नंबर 10 सीजन 1 का, जिसे मैं हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं या विजिट करते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए सीधे इंट्रो पे चलते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द इंट्रो। Just believe in myself この世界で終わらない夢追いかけ Speed up, speed up 走り出さ根拠なき想い今 Just believe in myself तो इस एपिसोड के पहले सीन में हमें हाई काउंसिल के मेंबर्स को दिखाया जाता है, जो कि बात कर रहे होते हैं कि जो भी नुकसान हुआ है इराजा, हैप्पी, लूसी और ग्रे के द्वारा वो कैसे भरपाई की जाए। और डार्क गिल्ड्स के मेंबर की बढ़ोतरी के लिए भी बात होती है यहाँ पे। तभी हमें मैग्नोलिया शहर को दिखाया जाता है, जहाँ पर लूसी बैठकर अपने माँ के लिए खत लिख रही होती है। वहाँ पर वो लिख रही होती है और बता रही होती है कि कैसे कैसे उसने सभी मेंबर्स, डार्क गिल्ड्स के मेंबर को हराया और लूबी को भी, जहाँ पर उसने सभी लोग को बचाया। यहाँ पर वो ये लास्ट में लिखती है कि हम फेरी टेल के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम में आते हैं। जिसके बाद वो लेटर को बढ़िया से स्टैप करती है और वहाँ पर से जाने लगती है। तभी वो मुड़ती है, देखती है कि ग्रे बिना कपड़ों के ही उसके रूम में बैठा होता है। जिसके बाद वो उसके छाती पर एक ज़बरदस्त लात जड़ देती है। तभी ग्रे बताता है कि मैं तो तुम्हें सिर्फ इतना बताने आया था कि आज नात्सु और इरादा के बीच में एक फ़ाइट होने वाली है, जो कि कमिट हुई थी। यहाँ पर हमें नात्सु को दिखाया जाता है, जो कि इरादा के साथ फाइट करने के लिए बेकरार होता है। तभी वहाँ पर लूसी भी आ जाती है और उन्हें रोकने की कोशिश करती है। तभी ये वेट्रेस उसे कुछ कह देती है और वो उसे शांत कराने लगता है। ग्रे उसे कुछ कह देता है, जिसके बाद वो शांत कराने लगता है मतलब। यहाँ पे हमें नात्सु को दिखाया जाता है, जो कि फाइट करने के लिए रेडी होता है। तभी यहाँ पे हमें इरादा को दिखाया जाता है, जो कि रिप्यूके बोल के एक काफ़ी सुंदर फॉर्म में आ जाती है। देखकर लग रहा है कि बस हो गया, क्या बोलना। जिसके बाद हैप्पी को दिखाया जाता है, जो कि सभी पर पैसे लगा रहा होता है कि कौन नात्सु पे पैसा लगाएगा, कौन इरादा पे। तभी लूसी ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और फाइट स्टार्ट हो जाती है। जिसके बाद वहाँ नात्सु आता है और इरादा पर काफ़ी ज़बरदस्त पंच और किक्स बरसाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन वो दूर जाके फेंक देती है उसे। जिसके बाद वो अपने स्वॉर्ड का इस्तेमाल करती है और यहाँ पर हमारा जो नात्सु है वो पंचेस का। तभी हमें दिखाया जाता है कि हाउल काउंसिल की एक प्यून आती है और इराजा और नात्सु के फाइट को रोक देती है। और इराजा कहती है कि तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। जिसके बाद लूसी को दिखाया जाता है और बाकी और भी फेरी टेल्स के मेंबर को दिखाया जाता है, जो कि अपने ऑफिस में बैठे होते हैं। इवन मास्टर भी काफ़ी ज़्यादा उदास होते हैं। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है नात्सु को, जो कि एक ग्लास के अंदर बंद होता है। एक्चुअल में ये नात्सु नहीं है, कोई और है। मैं बाद में बताऊंगा आपको ये है कौन, आगे रिवील हो जाएगा। यहाँ पर हमें ग्रे को दिखाया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है इराजा के लिए। यहाँ पर हाई काउंसिल की ऑफिस को दिखाया जाता है, जो कि नेशनल काउंसिल फोर्स ब्रांच होती है। यहाँ पर ये दोनों जा रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक बंदा आता है जिसका नाम साइब्रैग है, और वो बीच में आकर बात करने लगता है इरादा से। और वो कहता है कि हमारी जो पिछली ज़िंदगी है उसके बारे में ज़रा भी बातें मत करना। और वो उसके होंठ तक अपने होंठ लाता है और फिर चला जाता है। कितना ठंडा इंसान है साला, कुछ तुम देखने को मिल जाता। खैर, यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि सभी काउंसिल के मेंबर बैठे होते हैं और ये छिपकली सी शक्ल वाली मंत्र पढ़ रही, मंत्र बोल रहा हूँ। खैर, यहाँ पर वो सारे इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं राजा पर। जिसके बाद ये सीन कट होता है और हमें मास्टर लूसी को दिखाया जाता है, जहाँ पर लूसी बोलती है कि मास्टर क्या हम कुछ कर नहीं सकते। जिसके बाद ये मास्टर बोलते हैं कि ठीक है, तुम ज़्यादा चपड़ मत करो। जिसके बाद वो तोड़ता है ग्लास को और बाहर निकालता है। एक्चुअल में ये इसका नात्सु का दोस्त होता है, जहाँ पर वो उसे बताता है कि मेरे बेटे ने मुझे एक छिपकली के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया था, मतलब मैंने खुद को। जिसके बाद वहाँ पर नात्सु भी आ गया था, तो नात्सु ने अपनी जगह मुझे भेज दिया। जिसके बाद ये लोग मुझे ग्लास के अंदर बंद कर चुके थे। मास्टर ये बात पहले से ही जानते थे। जिसके बाद ये सीन कट होता है और हमें राजा को दिखाया जाता है, जहाँ पर उस पर सभी तरह के इल्ज़ाम लगाए जा रहे होते हैं कि तुमने पहले स्टेशन को तबाह किया, अंदर जो लोग फंसे थे उनको मारा, और उन सभी को मारने के बाद पूरे महल को ही तबाह कर दिया। क्लोवर स्टेशन को भी तबाह कर दिया। ये सब कुछ एक बंदा बोल रहा होता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है इराजा के पीछे की दीवार पूरी तरह से तहस नहस हो जाती है। और जैसे ही धुआं हटता है तो हमें दिखाया जाता है नात्सु को, जो कि राजा के जैसे कपड़े पहनकर आया होता है और हरकतें भी कुछ करने लगता है। खैर, यहाँ पर वो आग फेंकने लगता है अपने गुस्से में। जिसके बाद इन्हें समझ में आ जाता है कि ये इराजा नहीं है, नात्सु है। और ये सभी लोग उसके जेल के अंदर डाल देते हैं। यहाँ पर इरादा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है, कहती है कि मैं क्या इतनी भद्दी दिखती हूँ
जो तुम मेरा इस तरह का घटिया कॉस्ट्यूम पहन के आए थे। जिसके बाद वो काफ़ी खुश होती है कि नात्सू उसके लिए आया और थोड़ा शर्मा भी जाती है। जिसके बाद वो नात्सू की पिटाई करती है और ये बाहर साइबरग्रेन खड़ा होकर बाहर ये सब कुछ देख रहा होता है। अगली सुबह इन लोगों को फेरी टेल छोड़ दिया जाता है। जिसके बाद ये काफ़ी खुश होता है और फिर से उसे बोलता है कि चलो हम लोग फिर से फाइट करते हैं, जो कि हमने कल छोड़ी थी। यहाँ पर मूड उसका ऑफ होता है, मीनी राजा का मूड ऑफ होता है। वो कहती है कि नहीं, मुझे नहीं करना। जिसके बाद वो नात्सू दौड़ते हुए आता है और बोलता है मैं तो करूँगा। जिसके बाद वो उस पर पंच बरसाता है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि राजा तो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है और वो उसे एक ही पंच में सुला देती है। यहाँ पर नात्सू का फेस काफ़ी देखने लायक था, फ़नी था। खैर, यहाँ पर सभी लोग उसकी पिटाई देखकर हंसने लगते हैं और इवन मास्टर भी वहाँ पर ये देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश थे। लेकिन मास्टर कभी भी चिंतित थे, क्योंकि वहाँ पर कोई आ रहा होता है और आँख खोलकर जब मास्टर देखते हैं तो सभी लोग सो रहे होते हैं, या हमें सभी लोग नींद आ रही होती है उन्हें, क्योंकि यहाँ पर किसी ने स्पेल कर दिया होता है स्लीपिंग उसका। तभी हमें पता चलता है कि सभी लोग सो चुके हैं और वो बंदा अंदर की तरफ आता है और इराजा के सामने से निकलता है। इवन इराजा भी सो चुकी होती, जबकि इतनी पावरफुल मेंबर होने के बाद भी। जिसके बाद वो डैशबोर्ड से नोटिस बोर्ड से वो एक ड्रैगन की वो फ़ोटो निकालता है, जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्राइस था, और वहाँ से वो चला जाता है। जिसके बाद वो जाने के बाद फिर से अपना मंत्र पढ़ता है, स्पेल करता है, और सभी लोग की नींद खुलती है। लेकिन सभी लोग के सर में हल्का हल्का दर्द होता है और वो कहते हैं कि ये हुआ क्या हमारे साथ। जिसके बाद यहाँ पर दिखाया जाता है कि नोटिस बोर्ड से एक नोटिस गायब है। यहाँ पे फेरी टेल के सेकंड फ्लोर पर हमें दिखाया जाता है कि एक बंदा खड़ा होता है और काफ़ी ज़्यादा हंस रहा होता है उन सभी पर। तभी वो लूसी बोलती है ये सेकंड फ्लोर पर क्या कर रहा है। जिसके बाद हमें नात्सू को दिखाया जाता है, जो कि बोलता है कि तुम हमसे ज़्यादा ताकतवर नहीं हो। जिसके बाद वो बंदा बोलता है तुम इराजा और ग्रे से अगर जीत गए तो तुम शायद मेरे से लड़ने के काबिल हो सकते हो, या फिर साइबर्ग से, या तो माइस्टोंग से। जिसके बाद वो जैसे ही उछलता है मारने के लिए उस बंदे को, तभी मास्टर उसको अपना हाथ से दबा देते हैं और कहते हैं सेकंड फ्लोर पर किसी को भी अनुमति नहीं है जाने की, सिवाय एक आदमी के। जिसके बाद नात्सू काफ़ी तकलीफ़ में आ जाता है और उठने की बार बार कोशिश करता है, और वो बंदा काफ़ी ज़्यादा हंस रहा होता है और बोल रहा था माइस्टैंग जैसा कोई भी नहीं है। जिसके बाद यहाँ पे हमें वेट्रेस और उसके बीच की बातें दिखाई जाती है, जहाँ पर वो बताती है कि सेकंड फ्लोर पे जो मतलब नोटिस लगती हैं वो एस टाइप के हीरोज़ के लिए हैं, जो कि हमारे लेवल से ऊपर के हैं। जिसके बाद वो रास्ते में जाते जाते सोच रही होती है कि हमारे उसमें सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन है, और हमारी टीम सबसे ज़्यादा ताकतवर है। जिसके बाद वो गेट खोलती है और अंदर की तरफ देखती है तो नात्सू कसरत कर रहा होता है। जिसके बाद वो उसके पेनीज़ पर एक ज़बरदस्त लात की चढ़ देती है और उसका मुंह छिपकली जैसा हो जाता है। खैर, यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो अभी भी कसरत ही कर रहा होता है और यहाँ पे लूसी को मना रहा होता है कि जल्दी से तुम मान जाओ, हम लोग एक मिशन पे जाएंगे। जिसके बाद वो उसे वही एस हीरो वाला मिशन दिखाता है। हैप्पी उसके बम पर खड़ा होता है और उसे दिखाना चालू करता है। नात्सू पहले हंसता है और कहता है कि मान भी जाओ अब जल्दी से, हमें एक पावरफुल टीम है। जिसके बाद वो उसे बताता है कि इस पर 7000 ज्वेल का प्राइज़ है, अगर तुम करोगे तो हमें बहुत सारा माल मिलेगा। जिसके बाद वो उसे धक्के मार के बाहर निकाल देती है। जिसके बाद उसकी नज़र उसी पर्चे पर जाती है जहाँ पर लिखा होता है 12 मतलब ज़ोडिएक, जिसको पढ़कर इसका छिपकली ऐसा मुंह हो जाता है और वो बोलती है ठीक है मैं अभी चलूँगी। जिसके बाद वो वहाँ से चलने के लिए रेडी हो जाते हैं। यहाँ पर वेट्रेस आती है और मास्टर को बताती है कि वो तीनों जा चुके हैं। जिसके बाद मास्टर की फट जाती है और उसके मुंह से पूरी कॉफ़ी बाहर आ जाती है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। मैं इसका अगला एपिसोड काफ़ी जल्दी लेके आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड सायोनारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। सब्सक्राइब माई चैनल।